मेरे आदरणीय माँ समान पिताजी माताजी और मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरी बहुत बहुत नमस्ते। और सब छोटों बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सब इतने बड़े होकर अपने बच्चों का इतना ख्याल करते हो, इतना ख्याल करते हो, लेकिन आजकल ज़माना एकदम पलट गया है। मैंने कहीं पढ़ा है माँ सबसे ज़्यादा तब खुश होती है जब उसके बच्चे की शादी होती है। बच्चों की शादी के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं, लेकिन शादी हुई कि दूसरे दिन निकलो घर से, घर में बहुत काम है, सास बहू की पड़ती नहीं है, जमाई और जो वो अपने घर में माँ को घर में से माँ को निकाल लेते हैं, माँ पिताजी को निकाल देते हैं। क्या फिर जो हम पढ़ते हैं उसका हम क्या अमल करते हैं। इसलिए मेरे माँ बाप, सबके जो माँ बाप हैं, वो आप किसी बात की चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं कि माँ बाप खाना नहीं खाएंगे तो वो भी खुद खाना नहीं खाएंगे, माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी घर मैंने देखे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि माँ पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो उनको प्यार और बच्चे देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, सब लोग ऐसे ही करिए। माँ बाप को आप अपना बोझा तकलीफ़ मत समझिए, क्योंकि माँ बाप ने हमको इस संसार में लाके हमको पूरा संसार दिखाया है। इतना हमारे ऊपर खर्चा किया है, इतना हमारे ऊपर खुद भूखे रहकर माँ बाप बच्चों को खिलाते हैं। वो बोलते हैं बच्चों ने खाया यानी हमने खाया। वो उनको उनकी भूख ही मिट जाती है। बच्चे खाते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। मेरी माँ इतनी बूढ़ी थी, फिर भी मैं खाली बोलती थी भाभी मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ इतनी खुश होती थी, किचन में खुद जाके फटाफट 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 क्या खाना है बेटा, जितना मैं खाती थी और खा और खा और खा, इतना खिलाती थी। मुझे वो बातें याद आती है तो बहुत रोना आता है। मेरे पिताजी इतने खुद बच्चों के लिए चार जगह काम करते थे। अंबरनाथ में गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करते थे, फिर 100 रुपये के लिए एक बिना पेन कंपनी में नौकरी करते थे, फिर 2 जगह और करते थे बच्चों के लिए। वो बोले हमारा कर्तव्य है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे सब खुश रहें, बहुत पढ़ें। सब बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई मेरी बहन डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत पढ़े लिखे हैं पूरे परिवार में। मैं प्रोफेसर हूँ तो थी। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, माँ बाप के सिवा संसार में कोई नहीं है। माँ बाप ही बच्चों के दुख सुख सही देख सकते हैं, सह सकते हैं, और बच्चों का भला करने वाले भी माँ बाप ही होते हैं। मैं इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपको विनती करती हूँ, अपने माँ बाप को हमेशा प्यार से बात करिए, हमेशा उनको गले लगाते रहिए, उनको अपने साथ बैठ के खाना खिलाइए। तो आप देखिए कितने खुश होते हैं माँ बाप, और आपकी उनकी भूख और बढ़ जाएगी तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। आजकल भूख लगती नहीं है बाबा, क्या खाएं क्या करें, सवेरे से खाना बना पड़ा रहता है, भूख ही नहीं लगती। अरे भाई भूख कैसे भूख लगेगी आपको। ये जो आर्टिफिशियल सब हैं वो सब खाते हैं, घर का खाना लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं।
तो इसलिए मैं बोलती हूँ, माँ बाप को गले लगाकर प्रेम से खाना खाइए। अगर उनके साथ नहीं खा सकते, पति पत्नी आपस में खा सकते हैं, तो उनको अच्छे से खिला के, उनका पेट भर के फिर आप खाना खाइए। आपको बहुत मज़ा आएगा, उनकी दुआ आपको बहुत लगेगी। धन्यवाद। अगर मेरा कुछ भी शब्द आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, मुझे दुख होता है। आप बोलेंगे हम क्या करें, आपको दुख होता है तो आप दुखी रहो, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, सब खुश रहें, सब सुखी रहें। इसलिए हाथ जोड़ के आपको विनती करती हूँ, आप कभी भी किसी को दुख तो मत दीजिए। वो पहले मैंने आपको बोला है, अभी पर्टिकुलर ओनली फॉर मदर एंड फादर। प्लीज बी हैप्पी ऑलवेज विथ योर मदर एंड फादर। ओके बॉस? ओके, थैंक्स अ लॉट।